सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। प्राणायाम के थ्योरी और सिद्धांत अभी के समय में न देख करके डायरेक्ट प्राणायाम के 4-5 प्रकार के जो विधियां वो एक अभी करने वाले हैं। उपदेश सार में ही हठ योग योग चैप्टर में जब टॉपिक आएगा मैं उस समय थोड़ा सा समझा दूंगा। प्राणायाम का जो प्रिलिमिनरी है वार्म अप बोलते हैं वो है नाड़ी शुद्धि। तो जो नाड़ी शुद्धि है वो सांस से अंदर लेना और सांस से बाहर निकलना। ये सिंपल एक्सरसाइज अभी 2 मिनट हम लोग करेंगे। ये जो हाथ है ये कुछ नहीं जाएगा अभी के नाड़ी माने सहज प्राणायाम नाड़ी शुद्धि में जाएगा। आज हम सहज प्राणायाम करेंगे, कल नाड़ी शुद्धि और परसों अनुलोम विलोम प्राणायाम और एक दिन बचेगा और कुछ करके इसको प्रैक्टिस करेंगे। सहज प्राणायाम में दोनों नासिका पुट से अंदर जब हम इन कहेंगे अंदर लेना है सांस से। जब सांस से अंदर लेते हैं तो छाती फूलेगा, पेट कम होगा। याद रखिए 3 कनेक्शन है। इन जब बोलेंगे सांस लेना है, छाती फूलेगा, पेट कम होगा। जैसे इन, फिर आउट कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा। छाती फूलता, अब ये छाती कम हो जाएगा, पेट ऐसे। ठीक है, करो बैठो। मैं ऐसे संस्कृत में प्राणायाम के 3 अंग है। लेने को कहते हैं पूरक, लेने को पूरक, रखने को कहते हैं कुंभक, छोड़ने को कहते हैं रेचक। पू प्री पूरणे, पूरण करना। कुंभ माने रखना, रिटेंशन। इनहेलेशन, इन कहते हैं शॉर्ट में, रिटेंशन उसको रखना कहते हैं। हम इसको सिंपल में स्टॉप कह देते हैं, इन स्टॉप। एंड री रेचक री गतौ, ये संस्कृत भाषा की विशेषता। रेचक माने री गतौ, उसको एक्सेलेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में समझने के लिए आउट कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप अच्छा, अभी जो सहज प्राणायाम में कुंभक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में कुंभक की आवश्यकता पड़ेगी, जब हम परसों सिखाएंगे बताएंगे। अब सिर्फ इन जब कहेंगे 2 चीजें याद रखनी इन के साथ। सांसें लेना है, ये तो इन हो गया। छाती फूलेगा, याद रखना। आप फील करोगे कि मेरी छाती फूल रहा है और पेट कम होगा, क्योंकि जो सांसें हैं छाती की तरफ जाता है, जो हृदय हार्ट है फुसफुस है उसमें जाता है, तो इसलिए फूलता है और ये कम होगा। आउट जब कहेंगे तो छाती कम होगा और ये फूलेगा, ये फूल करके बाहर निकला। ठीक है, रेडी पोजीशन। ये जो हाथ दोनों हैं ये 2 प्रकार का रख सकते हैं। एक है, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ऐसे रख सकते हो। या तो दोनों भगवान बुद्धदेव ज्यादातर इस प्रोसेस में रहते हैं, बस ऐसे। भगवान शंकर का भी ठीक ऐसे भी रख सकते हैं। इसको बांध दिए एंड जो नाभि स्थान है उसमें रख सकते हो। मणिपुर बोलते चक्र। कभी मेडिटेशन में मैं सिखाऊंगा अभी 4 दिन में, एक दिन ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कल राकेश बताते रहे वानप्रस्थ का जो होता है, मैं अभी वानप्रस्थ का मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। जब स्वामी योगस्थानंद जी के समाधि के बाद
उन्होंने उनके अंदर उनको था कि कब शरीर चला जाएगा तो एटलीस्ट वो परंपरा कंटिन्यू रखे। तो हम लोग को 6-7 स्वामी जी को टोटल जो उस मैनेजमेंट है ट्रेनिंग दिया गया था। और उसके बाद मैं कई वानप्रस्थ के टॉक दे चुका हूँ एंड उनके साथ रहते समय स्पिरिचुअल इवनिंग टॉक्स वो मुझे देते हैं। धीरे धीरे बाकी जो मैनेजमेंट है, फिनांस मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, उसका टोटल, तो धीरे धीरे जब हम आते रहेंगे, एक बार ऐसे करेंगे, सत्संग हॉल है आपके, बढ़िया हॉल है, उसमें डे टाइम कर लेंगे तो लोगों को इंटरेस्ट लगेगा। once you give a new pattern then they will take interest। ठीक है। अब हम जब इन कहेंगे आप सांस लोगे, आप दोनों ध्यान रखना, सांस लोगे छाती फूलेगा, पेट कम होगा। जब आउट कहेंगे तो छाती कम होगा, पेट फूलेगा। क्लियर? रेडी? रीढ़ की हड्डी सीधी कर दो, थोड़े से आंख बंद कर लो। इन आओ, इन आओ, इन आओ, इन आओ, इन आओ। स्टॉप। आंख बंद रखिए। अभी हम मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। आज के जो मेडिटेशन का नाम होगा वैल्यू मेडिटेशन। इसमें 6 स्टेप है। कल्पना करो कि आप एक नदी के किनारे बैठे हो, जैसे भाखरा नंगल के कैनाल है, उस कैनाल के नजदीक बैठे हो, पानी बह रहा है, देख रहे हो जो पानी। इसी प्रकार आपके मन को आप देख रहे हो। यू ऑब्जर्व योर माइंड। ये जो 6 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप का नाम है ऑब्जर्व योर माइंड, ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड। चित्त प्रतिक्षण। आप चित्त को देख रहे हो, वृत्ति को देख रहे हो। वृत्ति ईक्षण, मन ईक्षण। इसको उपदेश सार में रमण महर्षि प्राण ईक्षण कहते हैं, प्राण वीक्षण कहते हैं, विशेषण ईक्षण। तो चित्त वीक्षण, मन वीक्षण, सिंपल भाषा में इंग्लिश में ऑब्जर्व योर माइंड। नंबर 1। माइंड क्या है, भी प्रश्न होगा। मन के अंदर अनेक भावना है, फ्लो ऑफ थॉट्स इज माइंड। लाइक व्हाट इज रिवर? द फ्लो ऑफ वाटर इज रिवर। जैसे मैंने बताया कि नदी के किनारे बैठे हो, आप उसमें कोई डिसेक्ट नहीं कर रहे, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, सील नहीं लगा रहे हो कि अच्छा पानी बुरा पानी, नहीं कर रहे, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो। वैसे ही मन के अंदर जो भावनाएं हैं, आंख बंद करके मैं जो बोल रहा हूं मेरे साथ आप मन में चलते रहेंगे। आप अपने मन को देख रहे हो, कैसे? नदी के किनारे बैठ करके देख रहे हो, यू आर नॉट अफेक्टेड। वैसे ही मन के अंदर जो भावना बह रही है, इसे सुंदर सत्संग हॉल में आप मन के भावनाओं को देख रहे हो। अब हम लोग सेकंड स्टेप में जाएंगे। सेकंड स्टेप का नाम है डिवाइड द थॉट्स। अभी आपने एक्शन शुरू किया, फंक्शन शुरू किया, एक्टिविटी शुरू किया, उसमें थोड़ा पैसिव था, आप ऑब्जर्व कर रहे थे। अभी आपने अलग अलग कर लिया। क्या? एक अच्छा गुण है और एक बुरा गुण है। डिवाइड द थॉट्स मींस वर्च्यूज एंड वाइसेस। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप क्या किया? क्योंकि नियम के अनुसार आपके अंदर जितना, सबके अंदर जितना खराब गुण रहेगा मन विक्षिप्त करेगा और मन को दुख होगा, इसलिए अभी डिलीट करना है। तो थर्ड स्टेप इज डिलीट दी वाइसेस। खराब गुण को हटा रहे। नदी के एग्जाम्पल में जाओ, पहला स्टेप में आप सिर्फ पानी देखा, सेकेंड स्टेप में अच्छा पानी बुरा पानी देखा कि कहीं अच्छा, जैसे वाकरा नंगल जब हुआ तो एक है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, एक है फ्लड को रोकने के लिए, एक है इरिगेशन करने के लिए। कितना सुंदर उसके पर्पज रहा डैम का, और वही हो रहा है।
फिर अभी और भी काम हो रहा है, क्या फिशिंग भी हो जाता है। फोर्थ है नदी के ऊपर सोलर भी सिस्टम रख करा देते हैं। माने ऐसे 5-6 स्नानम तो है, वही नदी का चिराचरित प्रथा है, कपड़े धोना, गाय बैल आदि को स्नान कराना, ये तो है। मगर इसके बाद के जो डैम का पर्पज रहा है, वैसे ही आप समझो नदी जैसे पानी बह रहा है, कभी खराब कभी अच्छा, बारिश के दिन में गंदा पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है। इसी प्रकार जीवन के दुख के बारिश, जीवन के वाइसेस के कारण खराब गुण आता है, और यही खराब गुण ही दुख का कारण होता है। सेकेंड स्टेप में हमने डिवाइड किया, अब मैं थर्ड स्टेप में जा रहा हूं। डिलीट द नेगेटिव थॉट्स, अर्थात जो नेगेटिव थॉट्स होता है मन के अंदर, आलसी पना, ईर्ष्या, क्रोध, विक्षिप्तता, एजिटेशन, ये सब खराब गुण जो हमारे अंदर आता है, पता नहीं चलता ये खराब गुण आते हैं और ये हमको जगजोर कर देते हैं। उसको डिलीट करना है थर्ड स्टेप में, कि नहीं मुझे ये गुण, खराब गुण नहीं चाहिए, मैं डिलीट करता हूं। फोर्थ है इनकॉलकेट गुड थॉट्स, एड गुड थॉट्स। जैसे आपके मोबाइल डिवाइस में कोई नंबर आया, उसको रखना चाहते हैं, तो यू आर एडिंग इन योर कंटैक्ट। जो नहीं रखना चाहते हो, कोई कंपनी का है, तो उसको आप डिलीट कर देते हो, वो आपके लिए वाइसेस है। तो फोर्थ में हम गए अच्छे गुण को पैदा करना। क्या अच्छे गुण है? क्षमा, दमा, उत्साह, करेजियस, प्रणिधान, सत्य बोलना, अहिंसा, ये अच्छे अच्छे गुण आप पैदा करते हैं। हालांकि अच्छे गुण कम होते हैं, बुरे गुण ज्यादा होते हैं, पांडव एंड कौरव जैसे। फोर्थ पॉइंट में आए। फिफ्थ पॉइंट, जितने आपके अंदर अच्छे गुण हुए, आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ सालों में देखोगे कि आपके अंदर अच्छे अच्छे गुण आ गए, विवर्धमान हो गए, विकास हो गया। उस सब पुट टुगेदर करो and you will feel that all put together your all good qualities make your personality। अर्थात अच्छे गुण का समाहार, अच्छे गुण का संगति, अच्छे गुण का संघात, अच्छे गुण का कंग्रीगेशन ही आपके व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी, अच्छा पर्सनालिटी। अभी क्या ना मिक्सचर है। फिफ्थ हुआ, एंड सिक्स्थ है डेडिकेशन टू गॉड, अपने आप को भगवान से समर्पण करते हो। ये हो गया वैल्यू मेडिटेशन। इसको आप रोज प्रैक्टिस करना, पॉइंट याद रख लेना, तभी आप उसके प्रोसेस में जा सकते हो। अभी आंख बंद किए हो, जस्ट केवल हाथ जोड़ दो, चश्मा अगर पहने तो हटा दो, हाथ जोड़ो और इसको घिसो, ये हाथ को, ये जो पाम्स है, पामिंग बोलते हैं इसको, रब योर पाम्स, थोड़ा सा गर्मा हटाता है, और ये ठंडे में बढ़िया आंख में दबाओ, प्रेस करो, प्रेस करो, सेकंड टाइम फिर करो रबिंग, फिर प्रेस करो, थर्ड टाइम रबिंग, प्रेस करो, एंड धीरे धीरे आंख मलते हुए खोल दीजिएगा। इस प्रकार हम रोज 15 मिनट करेंगे, आज भी वही 15 मिनट किया। अब हम डायरेक्ट टॉपिक में जाते हैं। उपदेश सार करके एक छोटा सा ग्रंथ है, रमन महर्षि एक संत थे दक्षिण भारत के, उनकी जीवनी इतना विस्तृत न देख करके कभी आप किताब ले लेना, चिन्ह मिशन में होगा, यहाँ पढ़ लेना। एंड उसमें ऐसे हैं 1879 में उनके जन्म था, ये तमिलनाडु के थे। एंड उनका बचपन का नाम है वेंकट रमन, बड़े श्रेष्ठ संत है।
मैं उनका आश्रम दर्शन करने के लिए गया और पूज्य गुरुदेव दर्शन करने के लिए गए। कहते हैं गुरुदेव कि मैं जब गया तब किसी शिष्य को कहा इसको कुछ दो। तपोवन जी महाराज भी गए, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, हमारे दादा गुरु। कहते हैं रमन महर्षि को मिलने के लिए हमारे आइंस्टाइन साइंटिस्ट भी आए थे। ये और अनगिनत भक्त अभी भी उनको देखते हैं। जैसे कल हम अ, रघुनाथ नायर, अनीता नायर के घर गए थे, तो रघुनाथ बोल रहे थे मैं स्वामी सुबोधानंद जी के साथ अभी भी मैं बात करता हूँ। बात सही है। कल जैसे मैं रामचरित मानस प्रवचन में बोल रहा था, भगवान राम, अभी बातें हो रही थी कि राम की प्रतिष्ठा हुई, अनगिनत भक्त आ रहे और आगे आएंगे। मैं भी जा रहा हूँ अप्रैल में। तो जिस ढंग से देखते हैं भगवान को, तो उसी ढंग से भगवान दिखाई देते हैं। तो अभी भी रमन महर्षि के साथ दर्शन भी होता है, बातें भी होती है, ये संभव। ऐसे श्रेष्ठ संत ने, उन्होंने लिखा है कि तो ऐसे जैसे अभी सत्संग चल रहा है, रमन महर्षि के पास बहुत भक्त लोग आते थे। उनके जीवन में ऐसे रहता था, कोई आता था कहता था भगवान, उनको भगवान कहते थे, भगवान रमन महर्षि। तो भगवान मेरे दुख है, मेरी पत्नी ऐसे है, मेरा बच्चा नौकरी नहीं कर रहा है, मुझे तकलीफ है। तो रमन महर्षि के पास जब भक्त लोग जाते थे, देखो ये हमारी भारतीय संस्कृति है, संत के पास जाते हैं, अपने दुखड़ा बताते हैं। उनके पास एक बहुत सुंदर ब्रह्म वाक्य था। तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी तकलीफ है, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा दुख है, तुम्हारी पत्नी के दुख है, तुम्हारे बच्चे के दुख है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तुम हो कौन? बाद में तुम्हारा आएगा, बाद में तुम्हारी पत्नी आएगी, बाद में तुम्हारा बच्चा का नौकरी आएगी, है तुम कौन? इसलिए इंग्लिश में कहते थे हु एम आई इंक्वायर। तो वेदांत का हाईएस्ट है। जैसे निसर्ग दत्त महाराज, दाओ दट यू, अर्थात तत्वमसी, तुम वो चिंतन करो। तो इस प्रकार करते थे, भक्त लोग आते थे। मुरुगन नर करके एक कवि थे, उन्होंने एक महाभारत से एक कहानी लिखी। उस महाभारत में कहानी ऐसे है कि कर्मकांड जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने बहुत सिद्धि प्राप्त कर लिया। वो कर्मकांड को ही श्रेष्ठ मानते थे, ज्ञान को नहीं मानते थे। उस महाभारत में कहानी है, भगवान शंकर को दया आई। भगवान शंकर ने सोचा इन लोगों को सिखाएंगे, बहुत सुंदर रूप बन करके चले गए। तो जो ब्राह्मण के सिद्धियों के जो पत्नी है, उनके प्रति आकृष्ट हो गए और उन्होंने मगर बैठकर सत्संग किया। शिव जी है ना, खुद बने हुए हैं। तो पत्नी लोग कहाँ गए? भागवत में वो सुंदर कथा है। भगवान कृष्ण अपने बच्चों को, गोपाल को, अपने मित्र को, सखा को भेजते हैं कि जाओ यज्ञ में ब्राह्मण लोग हैं, वहीं से जाओ और भूख लग रही है, कुछ खाना ले आओ। तो इन लोगों ने भगा दिया, ब्राह्मणों ने। तो बोले तुझे कोई नहीं जानता है, तेरा नाम हमने कहा, कान्हा मथुर माने मथुरा में चल रहा था, वृंदावन में। तो बोले देखो खाने के बारे में पुरुष लोगों को बोलना थोड़ी होता है, खाने के बारे में किसको बोलना है? माता लोगों को बोलना है, तुम ब्राह्मणियों को बोलो। जाके बोले तो वो लेके आए और वो इतना आकृष्ट हो गए भगवान कृष्ण के प्रति, उपदेश देने के लिए कहा। ऐसे ही यहाँ पर वो बड़े गुस्से हो गए। उन्होंने अपने सिद्धि से उनको नष्ट करना चाहा,
कौन भगवान शंकर, इनको पता नहीं था। भगवान ने भी अपना सिद्धि दिखाई, फिर बाद में मोहित हो गए। अब भगवान उपदेश देने वाले। मुरुगन कहा कि गुरुदेव, इतने तक कहानी काव्य तमिल में मैंने लिखा, ये जो उपदेश होगा ना वो आप दीजिए, बता दें। समझ में आई कहानी? उपदेश आप दे दीजिएगा। तब उन्होंने उपदेश के माध्यम से 30 श्लोक दिया, और वो ओरिजिनल तमिल में है। मुरुगनर क्योंकि संस्कृत के कवि है, उसको संस्कृत बना दिया, फिर गुरुदेव को दिखाया। तमिल में भी है ओरिजिनल, और गुरुदेव को दिखाया। तब उन्होंने, गुरुदेव माने भगवान को दिखाया, रमन महर्षि को। उन्होंने कहा कि ठीक है। उसमें रमन महर्षि के एक आइडिया है, कोई साधारण व्यक्ति, जैसा भी कुछ लोग चिन्मय मिशन तो अब जैसे 20-30 ईयर्स से कनेक्टेड है, राकेश जी और आप बहुत लोग हैं। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग अभी हमारे बल्लभ जी आ रहे हैं तो उनके साथ क्योंकि बाल विहार ले रहे हैं, जो यंग फैमिली है अब जुड़ रहे हैं, तो वो चिन्मय मिशन के बारे में नहीं जानते। इसी प्रकार रमन महर्षि ने बहुत दया किया, वो उसी स्थिति में रह रहे हैं, मगर कोई ऐसे ही जो साधक शुरुआत करता है, प्रारंभिक साधना, उनके लिए ये बनाई गई। मैंने यही सोचा, इसी बहाने हम लोग कुछ लोगों को थोड़ा सा प्राणायाम मेडिटेशन सीखने के बाद इसका जो रहस्य हम जान सकते हैं, भगवान ने क्या लिखा। इसके जो पद है, लालित्य है, उसका सुंदर गाते हैं। इसके 30 श्लोक हैं, और 4 योग के बारे में बताएंगे। कर्मयोग, भक्ति योग, हठ योग एंड ज्ञान। कब कौन से श्लोक है, अब शुरू करते हैं। तो ये उपदेश, अब याद रखना, भगवान ओरिजिनल भगवान शंकर ने उन पंडितों को दिया जो उपदेश, उसको कितने सुंदर रचना की हमारे रमन महर्षि ने, और उन्होंने 4 योग को जोड़ दिया। यही साधना है, ये सिद्धि साधना नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 साधना है। ठीक है, शुरू करते हैं। आप निकालिए किताब अगर किसके पास है तो। इसने बुक लेनी है, पड़ी है टेबल पे, ले भी सकते हैं। हाँ, अभी रख लो किताब, फिर उसके बाद आप, मैं आप पेज अगर शायद देख लेना, 13 पेज होगा श्लोक जहाँ कर्मयोग लिखा हुआ है। फिर मैं बोलता हूँ। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्, कर्म किंकरं कर्म तज्जडम्, प्रतिमहो दधो फलम शाश्वतम्, प्रतिमहो दधो फलम शाश्वतम्, फलम शाश्वतम् गति निरोधकम्, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्, कर्म किंकरं कर्म तज्जडम्, प्रतिमहो दधो पतन कारणम्, फलम शाश्वतम् गति निरोधकम्, गति निरोधकम्। कितना सुंदर ट्यून है इसका, बोलने में भी मजा आता है। अब शुरू कीजिए। कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम्। मैंने जैसे बताया कर्मयोग बोलेंगे। अब स्टार्टिंग में देखिए कैसे शब्द है। ये जो कर्म से जो फल मिलता है,
हम लोग कहते हैं कर्म से फल मिलता है, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, ये ठीक है, कर्म के अनुसार फल मिलता है, मगर कर्म फल नहीं देता है। कर्म के अनुसार फल मिलना एंड कर्म फल देना, ये दोनों बातें अलग अलग है। जैसे अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। वो क्या बोलता है, बोया बबुल का पेड़ को उनका तो हाँ, आमदा से पाए पेड़ बबूल आम, का तो आम। पेड़ बोया बबुल का, बबुल मानो उन्हें कांटा वाला होगा, और आम आप चाहोगे हो गया क्या, कर्म खराब किया तो फल भी खराब मिलेगा। मगर कर्म डायरेक्ट फल नहीं दे पाता है, क्योंकि कर्म जड़ है। नेक्स्ट श्लोक देखना, कर्म किम जड़म, कर्म किम परम, कर्म क्या श्रेष्ठ है, परम माने श्रेष्ठ। कर्म तो जड़ है, जड़ माने उसके पास कोई ताकत नहीं। जड़ की परिभाषा फिजिक्स में, साइंस में, अनलेस यू डोंट पुश इट विल नॉट मूव, इनर्शिया। तो वो है जड़, साइंस में है इसे परिभाषा क्या, जैसे कोई वस्तु है, ये ऐसे ही मेरे हाथ में, तो अगर ये मूव नहीं करेंगे तो उठेगा नहीं। जैसे तैसे कोई भी वस्तु आप पकड़ो, साइंस के अनुसार, न्यूटन ने कहा है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। वेदांत में क्या बोलते हैं, जड़ की परिभाषा ये है जो अपने आप को नहीं जानता है और दूसरों को भी नहीं जानता। और चेतन किसे कहते हैं, स्वयं विभाति अन्यन विभासयति साधनम बिना। एक ग्रंथ है दृग्दृश्य विवेक, जैसे उपदेश पर छोटा है वो थोड़ा सा बड़ी है, उसमें शंकराचार्य के कहा जाता है, कोई कहता है विद्यारण्य के, उसमें वर्णन चेतन और जड़ की परिभाषा। तो ये जो कर्म है ना वो जड़ है, कर्म अपने आप में कुछ नहीं होता है, कर्ता के ऊपर कर्म निर्भर है, और कर्ता नहीं है तो कर्म नहीं है। कर्म करना है, अच्छा कर्म, बुरा कर्म नहीं करना है। अभी देखो हम वैल्यू मेडिटेशन में ये देख रहे थे, जो खराब गुण है उसको डिलीट करना है 3 नंबर, फिर जो अच्छे गुण हैं वर्च्यू से उसको इनकॉर्पोरेट करना है 4 नंबर। करेगा कौन, साधक मैं। अच्छा ये जो करता है इसके पास भी ताकत नहीं है करने के लिए, क्योंकि वो करेगा खराब खराब कर्म और बोलेगा कि चाहेगा कि मुझे अच्छा फल मिले, इसके डिमेरिट है। ऐसे सुंदर श्लोक है मनुस्मृति में, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल सब चाहते हैं, पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। समझ में आ गया, पुण्य का फल सब चाहते हैं और पुण्य का फल नहीं करते हैं। पापस्य फलम न इच्छन्ति, पाप का फल कोई नहीं चाहता। पापम कुर्वन्ति यत्नतः, यत्नतः ना बढ़िया से कर रहे हैं, यत्न के साथ कर रहे हैं। पुण्य सब चाहता है मगर पुण्य कोई करता नहीं, पुण्य का फल चाहता है। तो ये साधक माने जो व्यक्ति है, जीवात्मा है, वो कर्म का फल चाहेगा मगर कर्म नहीं करेगा। इसीलिए कर्म का फल किसके हाथ में है, कर्तुहु माने यहाँ पर भगवान, कर्ता, असली कर्ता वो है, वो ईश्वर है, वो कर्ता धर्ता। कर्तु आज्ञया, कर्तु की आज्ञा, आज्ञा माने जैसे कोई आज्ञा देता है चा लेके आओ, पानी लेके आओ, ऑर्डर नहीं, नियम है। भगवान ने नियम बना दिया, जब ये संसार बनाया नियम बना दिया, उनके नियम से ये चलता है। कर्तु आज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम, कर्म तज्जड़म,
अर्थात ये पहले ही श्लोक में दो मूल सिद्धांत समझना है। हमें कर्म करना है, ये नहीं कि फल की इच्छा करते हैं और कर्म नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, ये एक हो गया। सेकंड सिद्धांत समझना है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। थर्ड मन समझना है, चाहोगे अच्छा मगर करोगे नहीं तो नहीं मिलेगा, चाहने के साथ करना पड़ता है। एंड लास्ट है, भगवान को अर्पण करो, भगवान ही सब कुछ करते हैं, ये समझो। ये कर्मयोग की स्टार्टिंग साधना है, भावना है भगवान देते हैं। कर्तु आज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जनम। अब जो साधारण कर्म है ना, उसके बारे में बताते हैं। 2 नंबर उसको पढ़ा था हमने, कृति महदधो। कृति का अर्थ है कर्म, महोदधि माने समुद्र। ये कर्म छोटा मोटा नहीं है, अनादिकाल से हम कर्म करते आ रहे हैं और हमारे अंदर सागर जैसा अथाह पानी जैसे ऐसे ही कर्म है, पता नहीं चलता है। जीवात्मा अनंत काल से आ रहा है। महोदधि का अर्थ बहुत बड़ा है, कर्म भी इसी प्रकार कृति महदधो। और उसमें अगर फंसोगे, अगर देखो समुद्र में तैरना नहीं जानता है और घुस गया, क्या होगा? कुछ लोग तैरना जानते हुए भी इतने बाढ़ आती है, समुद्र का जो लहर है वो डूब जाते हैं, है या नहीं? मर जाते हैं, बताते हैं। तो ये कर्म भी ऐसे नहीं जानते और फंस जाते हैं। कर कृति महदधो पतन कारण, नहीं जानते हुए समुद्र में अगर तैरने के लिए चले तो पतन हो जाएगा, डूब जाएंगे। ऐसे ही कृति महोदधो पतन कारण। और क्या है, ये जो फल मिलता है अशाश्वत है, क्योंकि हम चाहते हैं फल और चाहते हैं शाश्वत फल, मिलता है अशाश्वत। गति निरोधकम, गति माने भगवान के पास जो जाना है ना, गति माने स्पीड, मोशन, मूवमेंट, वो बोलते हैं गति का अर्थ। गति कैसी? परमात्मा के पास जाने को गति कहते हैं। ऐसे तो भगवान का नाम भी गति है, विष्णु सहस्त्र नाम। परमात्मा के पास जाने के लिए रोकता कौन है? कहते कर्म। अब सवेरे सवेरे बोलोगे 8 से 9 क्लास आओ, नहीं नहीं नहीं, बहुत काम है मेरा, वॉकिंग है, फिर वो है, आजकल मैं जिम जाता हूँ, फिर वो जाता हूँ, तो सब कर्म है। साधना करने के लिए समय नहीं मिलता है। इसके लिए कौन निरोधकम? कर्म, गति निरोध। ठीक है, 2 श्लोक में क्लियर बताया। अब है तीसरा नंबर श्लोक में क्या है देख लीजिए। आप लोग पेज निकालो ठीक से, 18 आई थिंक, नया It's 18. ईश्वरार्पितं मेच्छया कृतं ईश्वरार्पितं स्वेच्छया चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् कायवं मन कार्यमुत्तमम् पूजनं जप चिन्तनं क्रमः। पूजनं जप चिन्तनं क्रमः। अरे स्वामी जी, भगवान आपने तो कर्मों के बारे में बता करके डरा दिया हमको, कृति महोदधो पतन कारण। और आपने ये भी बताया कि हमारे अंदर, जीवात्मा के अंदर इतनी कर्म करने की ताकत भी है और कर्म करने का है, एक एक करके निकलता है। जैसे हम लोग कोको कोला पीते हैं ना, तो कोको कोला ऐसे कॉफी कलर का दिखाई देता है, पता नहीं चलता है उसके अंदर फोम है। फोम समझ लो, नमक डालने से वो जो होता है ना, उसको छाग बोलते हैं क्या? है ना? तो वो दिखाई नहीं देता है, मगर थोड़ा सा हिलाओ, कोई गलती से अगर हिला करके निकालोगे तो हालत गया, आधा तो चला गया, फिर लगता है मेरा आधा पैसा बेकार गया।
इसलिए ध्यान से पीना पड़ता है। उसके अंदर है, वैसे ही मन के अंदर ये वासना रूपक जो छाग है, जो फोम है, वो पड़ा रहता है, वस्तुओं के साथ कनेक्टेड हो जाता है। थोड़ा सा हिला दो, मन हिल गया, वो सब निकल जाता है। या थोड़ा सा नमक डालो, नमक डालने से वो निकल जाता है। तो वस्तु रूपक कनेक्शन, संयोग होने से ये वासना से कर्म निकल आता है। वासना नहीं दिखाई देती, पता नहीं चलता। होम आ गया तो पता चलता है इतने अंदर है। हाँ, वैसे ही। तो इसको रोकेंगे कैसे? इतना क्या रोक सकते ना? हाँ, देखो, जो हवा आती है ना, जैसे समुद्र के किनारे ज्यादा होता है, ईस्ट कोस्ट एरिया में, समुद्र के जो हवा, उस हवा का भी नाम देते हैं। बीच बीच में अभी क्या क्या सब आया था, नाम सब होता है। जो फ्लड होता है, जो हवा आती है, उसके कोई कोई बाढ़ बर्ड के नाम पर होता है, बर्ड है उसके नाम पर। सुनामी एक है। और अभी ऐसे बहुत इंडिया में भी 2-3 इंडिया में, हाँ, तो उसमें साइंटिस्ट लोग, check। हाँ चक्रवात, उसमें साइंटिस्ट लोग कहते हैं देखो बाबा, इतना हम लोगों ने डेवलप किया है, हम उसको बंद तो नहीं कर सकते हैं, मगर कहाँ जाती वो बता सकते हैं, और संभव है उसका डाइवर्ट करा सकते हैं। एक है, हम उसका बंद नहीं कर सकते, वो अगर क्रिएट हो गया तो आएगा ही, नंबर वन। नंबर टू, हम कहाँ वो जाती है बता सकते हैं, इसीलिए जहां जहां जाएगी वहां सतर्क रहेंगे, कौशन हो जाएंगे। वहां के आसपास के जो बस्ती है, जो केवट है, उनको बोलेंगे कि आप निकलो, अभी खाली करो, ये बता सकते हैं। थर्ड है, ऐसे डेवलप भी हो गया, डायरेक्शन चेंज भी कर सकते। अगर समुद्र के किनारे जगह पर आ रहा है तो नहीं, समुद्र के अंदर भेज सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। इसी प्रकार कर्मों को कोई बंद नहीं कर सकता है। कर्म आएगा और हमें नुकसान कराएगा, बताना कारण। तो क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अच्छा ना, अभी हम कर्म कर रहे हैं अपने लिए, अभी हम कर्म कर रहे हैं फल पाने के लिए, अभी हम कर्म कर रहे हैं उसका भोग भी अपना कर रहे हैं, उसमें से गलत कर्म भी आता है। तो अभी करना क्या है ना, कहते हैं न इच्छया ईश्वरार्पितम, न इच्छया कृतम। इसको दो डायरेक्शन चेंज कर दो। क्या? कोई भी कर्म करते हो भगवान को समर्पित करके करो। इसका अर्थ क्या है ना, कोई भी जब कर्म करता हूं वो भगवान के लिए कर रहा हूं, भगवान को समर्पित करके कर रहा हूं। ना हम करता, हरि करता, मैं करता नहीं हूं, भगवान ही करता। और अपने अंदर इच्छा मत रखो। स्वामी जी, फर्स्ट पॉइंट तो ठीक लग रहा है कि भगवान को समर्पित कर लेंगे, पर हम इच्छा नहीं रखेंगे तो कैसे होगा कर्म? फिर तो एक जड़ हो जाएंगे, एक रोबोट हो जाएंगे, रोबोट के अंदर कोई इच्छा नहीं। तो कहते नहीं, इच्छा रखने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। अच्छा, मुझे तो लग रहा है इच्छा नहीं रखने से अपने अंदर कोई स्वतंत्र नहीं है, हमारे स्वतंत्र छीन लिया है, क्योंकि इच्छा मत रखो। वो नहीं, इच्छा जब रखते हो कर्म करने में व्याघात देती है। कैसे? ना तुम्हारी इच्छा कर्म में घुस जाती, तो फिर क्या करना चाहिए? इच्छा कर्म में डिस्टरबेंस करती है। देखो कितना सुंदर माने एनालिसिस ऋषियों ने किया है। ये है हमारी विशेषता है हिंदू धर्म के, सुंदर विचार, ऐसे कहीं भी सिस्टम नहीं। मैं प्रवचन जब देता हूँ पटियाला में, पहले भी रांची में अलग अलग सेंटर में देता था, मैं कहता था देखो ये गुरुदेव की खासियत है, पटियाला में अनेक संस्था है, मंदिर हजार होगा, अभी हम लुधियाना का भी ले लें तो हजार मंदिर होंगे, संस्था बहुत है, मगर ऐसे कोई संस्था नहीं है चिन्मय मिशन छोड़ करके जो उपनिषद के डायरेक्ट टॉपिक लेते हैं और प्रवचन होता है। अब जैसे ब्रह्मचारी आए, वो अभी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं रामचरितमानस, ये है, अल्टीमेटली फ्यूचर में जाना ही है उपनिषद।
मैं वहां से कठोपनिषद ले रहा हूँ। तो मैं कहता गारंटी दे के कह रहा हूँ, पटियाला में कोई भी एक संस्था नहीं, वेदांत समिति नाम होगा और वहां पूछोगे रेगुलर ऐसे क्लास हो रहा है? नहीं, कभी कभार होगा। नाम वेदांत समिति हो सकता है, क्यों? जो संत है वो वेदांत के अधिकारी होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, उनके अंदर लगन भी होना चाहिए। अब जैसे कम लोग आते हैं तो वो शुरू बंद कर देते हैं। लगन होना चाहिए, कोई आया ना आया मैं बोलूं, एक एक शिष्य को भी मैं बोलूं, ये गुरुदेव की खासियत। सेंटर बना करके एक ब्रह्मचारी सन्यासी को दिया और कहा वो क्लास लेते जाए। सोचिए, ये चिंतन प्रणाली। कहते देखो इसको सोचो, कर्मयोग क्या है? 3 नंबर श्लोक में बताया। कर्मयोग में कोई इच्छा मत रखो। गुरुदेव कहते हैं डोंट डिजायर बट यू कैन प्लान आउट द वर्क एंड वर्क आउट द प्लान। कर्म करने की तुम प्लान कर लो और प्लान करने के बाद अकॉर्डिंग टू योर प्लान यू वर्क आउट। और उसमें डिजायर को मत घुसो, डिजायर को मत लाओ। समझे? एक एग्जांपल, किचन का एग्जांपल दे। सब्जी लाया गया, कितना सुंदर बहुत बढ़िया सब्जी है, गोभी है, ये वो जो टॉप टॉप है सब्जी। आप जैसे मटर है, अंदर है, उसको छिलका सब, और कैसे किया? चाकू के कारण। ठीक है, अब आप सब्जी को आप उबलाओगे। मशरूम है, और हमारे यहाँ पंजाब में तो पनीर नहीं है, तो फिर क्या सब्जी है ना। जैसे बंगाल में ना बहुत लोग मछली खाते हैं, अगर मछली नहीं है तो क्या फायदा। ऐसे तो यहाँ पंजाब में पनीर नहीं है तो पालक पनीर, मटर पनीर, आलू पनीर, है ना, सब है। चाकू के कारण आपने काटा, जब सब्जी डाल तो आहा ये चाकू ने कितना फायदा किया है, चाकू के कारण काटा मैंने, तो इसे सब्जी में भी चाकू को भी यही हम करते हैं। होता है क्या? इच्छा के कारण आपने कर्म किया, इच्छा होने के कारण ही कर्म कर रहे हो, इसलिए कर्म जब कर रहे हैं तो इच्छा को भी हम क्या करेंगे? अंदर ही डालेंगे। तो ये चाकू जैसा, समझ में आया? इसलिए इच्छा का काम है, चाकू जैसा काट दे दिया, अभी कर्म आगे रहेगा, इच्छा को हटा दो। कारण इच्छा अगर रहेगी तो दुख देगा। सब्जी में अगर चाकू रखा और सब्जी के साथ चाकू भी खाना चाहोगे तो क्या हालत होगी? टेस्ट भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ऐसे इच्छा को हटाओ, कर्म से पहले इच्छा कर लो, प्लान करो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे घर करना है, कर लो प्लान। एक बार तुमने प्लान किया है, इच्छा को गुरुदेव बोलते हैं प्लान आउट द वर्क, उसके अनुसार तुम वर्कआउट करो। और तो करते समय क्या करना है? भगवान को समर्पण करो, डेडिकेट, कि मैं भगवान को ही समर्पण करता हूं। इससे क्या होगा फायदा? चित्त शोधकम। चित्त शोधकम माने जब भगवान को, कर्मयोग का फल क्या है? अंतःकरण शुद्धि, चित्त शोधकम। और उसके बाद यही ही मुक्ति साधकम। बस इतने श्लोक में कर्मयोग बता दिया, 1 2 3। ठीक है, पॉइंट से याद रखना, पॉइंट वाइज, जो कहते हैं ना पंडर्स, माने पॉइंट्स टू बी पंडर, पॉइंट्स टू बी नोटेड। एक है अपने आप में कर्म के ताकत नहीं है फल देने के, मगर कर्म के अनुसार फल मिलता है, सेकंड पॉइंट। थर्ड है कर्ता के स्वतंत्रता नहीं है, कर्ता कुछ चाहता है मगर कर्ता कुछ नहीं चाहता है, करता है, चाहता है गलत करता है, ये है कर्ता। माने हम आपके, हम चाहते हैं फल और कर्म नहीं करते। पुण्य पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। कर्ता के ऊपर छोड़ोगे तो तुमको पता नहीं क्या क्या फल मिलेगा। देख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है? भगवान ही सब कुछ, भगवान ही आश्रयदाता, ईश्वर कर्म फल दाता, ये अनुभव करना। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। और कर्म जड़ है,
वो अपने आप नहीं दे सकता। ये एक श्लोक गया। सेकंड में कर्म के पतन का कारण बताया। कर्म एक सागर है, सागर में अगर बिना आर्ट ऑफ स्विमिंग न जानकर डूब जाओगे, गया। वैसे ही कर्म हम जकड़ देता है। हम सोचते हैं ये सब हो जाने, बिल्डिंग हो जाने के बाद, नौकरी हो जाने के बाद, शादी करने के बाद सब ठीक ठाक हो जाएगा, फिर मैं ध्यान करूंगा, फिर मैं चिन्मय में सुनाऊंगा। होता ही नहीं, फिर बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते जाता है। ये सागर है। इसलिए क्या करना है, 3 नंबर श्लोक में था क्या करना, 3 और 4 में आप अपना समर्पण करो भगवान। कर्म में योग बताए। अब है जो श्लोक पढ़ लिया है, 3 के बाद जो 4 है वो भक्ति योग शुरू हो। कर्मयोग को 3 नंबर में बताया, भक्ति योग हो जा रहा है जो 4 पढ़ा है। भक्ति योग क्या है, देखो कर्मयोग में कर्म प्रधान है, कर्म कर रहे हो और समर्पण कर रहे हो भगवान। भक्ति योग में मन प्रधान है, हमारे अंदर जो भावना है, अभी जो मेडिटेशन सीख रहे थे, जो भावना है वो भगवान को देते हो। कितने प्रकार दे सकते हो, हमें पूज्य गुरुदेव के जो चार्ट है ना, उसमें BMI है ना, शरीर मन बुद्धि, कहते देखो 4 नंबर में एक होता है काय, काय माने शरीर, शरीर के माध्यम से भक्ति होती है। शरीर के माध्यम से भगवान यहाँ है, तो जो को पूजा करेंगे तो शरीर के अर्थात ऐसे हाथ देंगे, द्रव्य करेंगे, पूजा करेंगे, मंत्र गाएंगे, तो ये शारीरिक प्रधान है पूजा। इसलिए देखना काय के नीचे लिखा हुआ है पूजन, जो श्लोक है कितने पेज है, 24 है, 4 नंबर वाला। हाँ, जैसे जैसे शब्दों में मैं देख रहा हूँ, देखना काय माने शरीर, उसका मेथड क्या है, ये हो गया इंस्ट्रूमेंट, नीचे लिखा है पूजन। फिर वाणी, वाणी का जो मेथड क्या है ना, जप, बताऊंगा जप क्या है, कल बताऊं। कल हम कंसंट्रेशन मेडिटेशन एंड जप बताएंगे, तो उसमें बताएंगे, मेडिटेशन में भी करेंगे और प्रवचन में भी बताएंगे। वाणी में जप है, मन, मन में चिंतन है, काय वांग मन कार्यम उत्तमम, यही कार्य उत्तम है। अर्थात जो भगवान की भक्ति बोलते हो क्या है ना, शरीर के माध्यम से पूजा करो, शरीर के माध्यम से तीर्थ करो। जैसे कोई पैर, शरीर माने पैर, आप गए तीर्थ, मंदिर गए, मत्था टेका, ये सब भक्ति के अंग है, इसलिए काय। वाणी में जय श्री राम कहा, भजन गाया, जप किया, ये वाणी। और मन में चिंतन किया, तो देखा काय वांग मन कार्य उत्तमम पूजनम जप चिंतनम क्रमात्, शब्द देखना क्रमात्, क्रमात् माने क्रम से। कौन से क्रम है, पहला नंबर भक्ति, फिर पूजा, देन जप, देन चिंतन। क्योंकि जो पूजा है वो ट्राइसाइकिल जैसा है, 3 चक्का है, छोटा सा बच्चा भी जा सकता है। फिर उसका जो जप है उसमें 2 बाईसाइकिल जैसा है, फिर हम लोग एक्सपर्ट हो गए तो जा सकते हैं। और जो चिंतनम है वो मोनोसाइकिल जैसा, वो सर्कस में होता है, एक कितना बड़ा चक्का होता है और लड़की आके बैठ जाती है, वो चलाती है। ये जब देखो पूजा में सब चीज है, द्रव्य है, वस्तु इजी है। फिर जप में ये सब हट गया, सिर्फ वाणी है। और चिंतन में वाणी भी नहीं है, पूजा भी नहीं है, सिर्फ चिंतन कर रहे हो भगवान के बारे में, क्रमात्, ऐसे क्रम से जाओ। फिर आगे बताएंगे कैसे। नहीं नहीं नहीं, ये जो पूजा है ना उसको थोड़ा और समझाइए, जो जप है ना उसको समझाइए, चिंतन जो है उसको समझाइए। तो अभी भगवान रमन महर्षि पूजा, जप और चिंतन, ये तीनों के बारे में समझा रहे हैं अगले श्लोक में, जो हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री